कर वासा होए। जेड़ा इस बाणी की विचार करेगा, सच्चे पातशाह कहते ने ओदा अपने निज घर विच भाव ओदा अपने आप अंदर वासा हो जाएगा, सच नूं समझ जाएगा। अज आपां जपजी साहब की 28वीं पौड़ी नूं समझना है। सच्चे पातशाह सानू क्या समझाते हैं, आओ आपां समझ। मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की कह भूत। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों सिद्धां दे नाल उन्हां दी गोष्ठी हो रही थी, विचार चर्चा चल रही थी, उस टाइम सिद्धां ने महाराज नूं ये गल कही कि तुसी साडे पंथ विच आ जाओ, तुसी साडे जिन्ने भी साडे बाहरले भेख ने धारण कर लो। क्योंकि बहुते धर्मां दे लोकां नूं मिलिया मैं तो कहंदे ने, मैं उन्होंने पुछदा भेख किहदे वास्ते, कहंदे भेख जिहड़ा है किरप रोटी का साधन है, इहदे नाल कोई रब नाल कोई इहदी सैटलमेंट नहीं हुंदी, रब नाल कोई कनैक्शन नहीं, केवल रोटी का साधन है। ते सिद्धां ने उत्थे गुरु नानक साहब नूं कहंदे तुसीं साडीआं मुंदरां पाओ, साडे मंगर भभूत लाओ, जिद्दां असीं गोदड़ी बन्नदे हैं इदां तुसीं गोदड़ी भी लाओ, और नाल तुसीं आ खप्पर भी हत्थ विच फड़ो, ये सारा कुछ आ डंडा भी फड़ो। महाराज नूं सारा कुछ कहते रहे। फिर सच्चे पातशाह ने उन्होंने समझाया कि असी किहड़ियां मुंदरां पाईयां है। धन गुरु नानक देव महाराज सानू समझाते ने प्यारिओ, वो मुंदरां असी पाणियां है, ये चेता रखियो। वो मुंदरां जिहड़ियां धन गुरु नानक साहब ने दसियां है ना प्यारिओ, वो मुंदरां सानू पाणियां पैणियां, तां ही साडी जिंदगी वधिया बनेगी। हुण महाराज का वचन है, महाराज कहते हैं मुंदा संतोख, संतोख दियां मुंदरां पाणियां। मन संतोखी होवे, कन संतोखी हो जाण। जदों कन संतोखी हो जाणगे किसी की निंदिया नहीं सुणांगे, जदों जीभ संतोखी हो जाएगी किसी नूं गालां नहीं कड्डेगी, किसी की निंदिया नहीं करेगी, और अजीब के जिहड़े स्वाद ने ये रस असीं चखदे फिरदे हैं, इन्हां तो भी संतुष्टि हो जाएगी। अखां दे संतोख है कि पराया रूप नहीं देखना, पराए धन ते अपनी निगाह नहीं रखनी, ये इंद्रियां दा, ये अखां दा संतोख है। जीभा दा संतोख हो गया। हुण नक दा संतोख है, ये सुगंधियां लैण दी बड़ी इहनूं माड़ी आदत है। तो जदों इंसान वो सच्चे पातशाह की किरपा नाल नाम विच जुड़ जाता है, संतोखी हो जाता, फिर उहदे सुगंधियां दा भी वाधू मतलब नहीं रह जाता। उहदे फिर हत्थ भी सेवा वल उठदे ने, उहदे पैर भी सेवा में उठते हैं, बाकी पासे संतोखे होंदे ने, भाव किसी माड़े पासे नहीं चलते। मेरे सतगुरु कहते ने जोगियो तुसीं जिहड़ियां मुंदरां पाईयां इहदा कच दीयां मुंदरां ने, पर मैं जिहड़ियां मुंदरां पाईयां सच दीयां मुंदरां ने। ये दिखदियां नहीं पर ये काम करदियां ने। तुहाडीआं केवल दिखदियां ने, काम नहीं करदियां। मेरियां मुंदरां दिखदियां नहीं पर काम करदियां है। क्योंकि जदों कन्नां नूं असीं संतोख नाल बंद कर लेना, कन संतोखी हो जाण। हुण कन्नां विच मुंदरां दा भाव सीगा कि कन्नां नूं चुगली निंदिया तो बचा कर रखना है। ते मेरे सतगुरु कहंदे ने मैं अपने कन्नां नूं संतोखी बना लिया है, ये हुण किसी दी निंदिया नहीं सुणदे ते अपनी शोभा नहीं सुणदे, ये तो बच गया। मुंदा संतोख शर्म पत झोली, जिहड़ी शर्म मेहनत कहते आ, पत का मतलब होंदा पात्र, पात्र मतलब कोई भांडा जिहड़ा वो हाथ च फड़िया होंदा, उहदी खप्पर जिहा जोगियां ने खप्पर फड़िया होंदा है। और झोली जिहड़ी जोगियां ने तुसीं देखिया कि झोली एक पासे नूं कपड़े की लटकाई हुंदी है। सच्चे पातशाह कहते ने जोगियो आ जिहड़ी तुसीं मैनूं कहंदे झोली पा लो, मेरे कोल झोली है। कहंदे किहड़ी जी? कहंदे मेरे कोल मेहनत की झोली है। देखो ना प्यारिओ, हत्थ विच खप्पर फड़ना किस गल की निशानी है? पे बंदा मंगण तुरिया है। झोली का मतलब है कि मंग के झोली च पाएगा, पर जिहड़ा बंदा मेहनत करता है उन्होंने लोड़ है खप्पर चक्कण की। अज के हिसाब नाल देखो उन्होंने लोड़ है। जिहड़ा बंदा सवेर ते शाम तक मेहनत करता है वो 300-400 रुपया कमा के लियाता है, अपने टौर नाल रोटी खाता है। पर जिहड़ा हुण नहीं कमांदा, वेला घूमदा, सारा दिन वेला घूमी गया, और उन्होंने मंगण की आदत पेगी, क्योंकि वह वेला घूमता तो रोटी का साधन उन्होंने मंगण के ही करना पैना है। मेरे सतगुरु कहते हैं जोगियो मैं तुहाडे मगर वेला रह के
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। मैं तुहाडे वांगर झोली और खप्पर चक के लोगों के दर से नहीं जाना। मेरे को जिहड़ी झोली है ना और खप्पर है वो है मेहनत का। मैं मेहनत करता हाँ, मेहनत करके मेरी झोली ते खप्पर भी मेहनत का है, जिस करके मैनू किसी के दर से नहीं जाना पैंदा। ज्ञान ध्यान की कर है विभूत। हुण जोगी कहते ने अपने शरीर ते और सिर ते स्वाह मल लो। कहते क्यों? कहते इस करके भी जो तुसी अपने शरीर वालों देखोगे ना तो उदों तुहानू मौत याद आवे। क्यों याद आवे? ये चेता आना भी मना एक दिन शरीर है राख हो जाना है, राख हो जाएगा शरीर। तो सच्चे पातशाह कहते हैं जोगियो असी जिहड़ी है विभूति मली है वो है ध्यान दी। ध्यान किहड़ा जी? हर थां रब नूं असी महसूस करते हैं, उहदी होंद नाल जुड़े हुए हैं। असी ये नहीं भी रब नूं उत्थे जे स्वाद दिखी है शरीर से भी तां ही रब चेता आता है, भी मौत चेता आई फिर रब चेता है। मारे कहते नहीं, साडी सुरत डायरैक्ट रब विच जुड़ी जाती है। सानू महसूस होंदा रब सब पासे व्यापत है। उस जिहड़ी सर्व व्यापत सत्ता है उस मालक नाल असीं हमेशा जुड़े रहंदे आ। सानू तुहाडी आ स्वाह मलण दी भी लोड़ नहीं। किथा काल कुआरी काया जुगत डंडा परतीत। हुण खिंता काल, खिंता कानूं कहते हैं? गोदड़ी जो होंदी है ना उन्होंने कोल, वो गोदड़ी का मतलब होंदा है भी ये गोदड़ी बन के ना भी हर समय मौत नूं चेता रखना भी मौत सिर ते खड़ी है। मना मारे कहते तुसी तां समझदे हो मौत नूं, वो तुसी गोदड़ी धारण करोगे फिर तुसी समझ के मौत मैनूं चेता आवे। पर मारे कहते हैं खिंता काल, सानू हमेशा मौत याद है, सानू चेता एक दिन मना आ सब कुछ छड्ड के जाना है। सानू आ तुहाडे मगर बाहरलियां गोदड़ियां की लोड़ नहीं, बाहरले लोड़ नहीं खिंता की। सानू असी तो अंदरों ही मालक नूं हमेशा चेता रखीदा, कभी भुल्लीदा ही नहीं। और जिहड़ी जुगती है तुसी सानू जुगती दस रहे हो नहीं, असी जिहड़ी जुगती धारण कीती है वह है जुगत। किहड़ी है जी? कुआरी काया जुगत। हुण कुआरी काया का मतलब मां भाव शरीर नूं विषां विकारां तो बचा के रखना। कभी साडे ते क्रोध हावी हुंदा, कभी काम हावी हुंदा, कभी लोभ हावी हुंदा है, पर विषां विकारां तो शरीर नूं बचा के रखना ही जुगती है रब नूं मिलण दी। प्यारिओ मेरे सतगुरु धन गुरु नानक ने दसी है। एक पासे उन्हें ये गल कही है घृष्ट प्रधान है, पर नाल ही भी समझाया कि संजम विच रही, भाव इंद्रियां दा संजम भी वरते। घृष्ट विच लोभी ना हो जी, कामी ना हो जी, क्रोधी ना हो जी, बैलेंस बना कर रखी। ये मेरे सतगुरु कहते हैं। खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। जुगती केड़ी है जी? जुगती है काया नूं विषयां तो बचा के रखना। और डंडा प्रतीत, प्रतीत का अर्थ होंदा है भरोसा। और जोगी लोग डंडा चक के रखते हैं हत्थ विच, कहते जदों ना हत्थ में साडे डंडा होंदा सानूं ऐ भरोसा होंदा कि रब साडे नाल ही है। मारे कहते तुहानूं डंडे नाल रब चेता आंदा है? साडी तां वैसे ही रब नाल प्रतीति है, भरोसा है रब ते। सानूं डंडे नाल रब चेता नहीं आंदा, सानूं वैसे ही रब ते भरोसा है, प्रतीति है। इस करके सानूं डंडे की भी लोड़ नहीं। हाँ जी। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। जोगियां दा जिहड़ा 12 पंथ ने जोगियां दे, उन्हां विच जिहड़ा आई पंथ है वो सब तो वड्डा पंथ है। आई पंथ जोगियां विच सब तो वड्डा पंथ गिणिया गया है। तो वो जो जोगी कहन लगे गुरु नानक साहब नूं, कहंदे सच्चे पातशाह तुसी आई पंथ विच शामिल हो जाओ, फिर सब तुहाडी पूजा करनगे। मारे कहंदे असी तुहाडे इस आई पंथ नूं नहीं मनदे, तो वड्डा पंथ है नहीं। मारे कहंदे असी आई पंथ मनदे आ ओनों, आई पंथी सगल जमाती। सगल जमाती का मतलब है सारियां नूं विच रब नूं देखना, सारियां विच ओ मालक दी जोत नूं समझना। आई पंथ वाले तो अपने आप को वड्डा समझते हैं,
पर मेरे सतगुरु कहते ने वो बड़े नहीं, बड़ा वो है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ महसूस करता, वो बड़ा है। असी उस पंथ ਵਿੱਚ शामिल है। और जोगी लोगों तुसी करामाता कर करके लोगों को अपने मगर लाते हो, करामाता कर करके लोगों को अपने वाल खिंचते हो। मारे कहते क्या हो जाएगा, तुसी कुछ नहीं कर सकते जे तुसी दुनिया को जितना है। कहते क्या करो, मन जीता जग जीत। जे तुसी मन को जित लिया, मन को तुसी माड़े पासे तो रोक लिया, मन ते संतोखी हो गए, कहते समझ लो दुनिया तुहाडी मुट्ठी च, दुनिया जित ली तुसी। हाँ जी। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको बेश। जोगी लोग जदों एक दूजे को मिलते हैं क्या कहते होंगे, आदेश आदेश इदा बोलते। एक दूजे ने जो मिलते हैं ना, जिदा आप कहते नमस्कार, किसी को कहते मत्था टेकते हैं जी, तो जोगी मिलते एक दूजे को कहते आदेश आदेश। मेरा बाबा नानक कहता जोगीओ मैं तुहानू आदेश नहीं करना, मैं तुहानू नमस्कार नहीं करता, मैं नमस्कार किहनू करता, आदेश तिसे आदेश। मैं उन्होंने नमस्कार करता किहनू, आद जिहड़ा मुੱਢ है जितों सारी दुनिया बनी है, जिन्हों मूल कहते आपां। आद अनील जिहड़ा मुੱਢ तो ही शुरू तो ही अनील है, भाव कलंक रहत है, पवित्र है, जिहदे वर्गा दूजा को है नहीं। अनाद अनादि तो जिहड़ा मुੱਢ रहत है, जिहड़ा अनादि है, मुੱਢ रहत मुੱਢ नहीं उहदा है कोई भी। असीं कह दिंदे हैं समझण वास्ते, पर उहदा कोई मुੱਢ नहीं, उहदा कोई आर पार नहीं सुझदा कि कित्थों शुरू होया तो कित्थे खत्म होया। क्योंकि जिहदा कोई आर और पार दिखदा उहनूं आपां कह दिंदे हैं, जिदा मान लो बड़ी का बूटा है, आपां कह देंगे बड़ी का बूटा इत्थों शुरू होया है और 70 फुट तक चला गया। पर जिहदा पता ही नहीं भी जड़ किधर है तो फलूचण किधर है, उहनूं असीं किद्दां कह दांगे हुण उहदा, वो केवल समझण वास्ते है। महाराज कहते ने मेरा आदेश मेरी नमस्कार उहनूं है जिहड़ा मुੱਢ शुरू तो दा कलंक रहता है, पवित्र है, सब तो सोहना है, सब तो पवित्र है, और मुंड रहत है और नाश रहत है। और हर समय में इक्को युग युग का मतलब है हर समय च एक रस रहिंदा है, बदलता नहीं। खुशी गमी दुख सुख विच हर अवस्था विच उहते कोई असर नहीं हुंदा। महाराज कहते ने मैं उस परमात्मा को नमस्कार करता हाँ। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट बाजै नाद। हुण देखियो भुगत का मतलब हुंदा भुगताना, भुगत का मतलब हुंदा जिहड़े जोगी लोग है ना, जदों बनाते अपना प्रशादा पानी उन्होंने चूरमा कहते हैं, चूरमा वो जो वरताते हैं ना, चूरमा एक चूरमा होंदा, उन्होंने एक वरतान वाला भंडारी कहते हैं। हुण मेरे सतगुरु पता क्या कहते हैं, कहते जोगी लोगों आ तुसीं चूरमा जब लोग वंड के आपस में तुसीं अपने आप को बड़ा समझण लग पे। कहते जे बड़ा बनाना है तो कहते भुगत ज्ञान, कहते जिहड़ा चूरमा वंडदे हो ना, आ चूरमा ना वंडो रोटियां वाला, ज्ञान का वंडो, ज्ञान का भुगतान करो। तो वह जिहड़ा ज्ञान का भंडार है ना, वाहिगुरू ज्ञान वंडना जिहड़ा उन्होंने वंडन वाला जिहड़ा भंडारी आ, वो दया चाहिए है। दया भंडारी बन जाए तो ज्ञान सारी दुनिया में भुगताया जाए, सच सारी दुनिया में दसिया जाए। देखो ना प्यारिओ, जिहड़ी गल तुहानूं समझ आ गई है वो गाहां दस्सण दी कोशिश करो। क्यों ये सच जिहड़ा सब नूं पता लगे, सबनों पता लगे। ये है मतलब चंगे होवे चाहे माड़ा को होवे, कोशिश होवे कि उन्होंने सच पता लगे। तुहानूं चाहे लख को माड़ा कहे, पर तुसी कोशिश करो उन्होंने सच दसो कि हाँ आ सच है भाई, जिहदे नाल जिस गल नाल तुहाडा भला हो गया वो दूजे नूं दसो। ये मेरे सतगुरु का उपदेश है। भुगत ज्ञान दया भंडारण, भाव जिहड़ा ज्ञान है उन्होंने भुगताना है सारियां विच, पर उन्होंने भुगतान वाला दया चाहिए। भाव सारे जीवां विच दया होवे और उन्होंने जिन्हों की सच की समझ आ गई वो दूजे नूं वो ज्ञान वंडे।
ਦਿਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਘਟ ਵੱਜ ਹੈ ਨਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਦ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੜੀ ਜੀ ਸਿੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਰੌ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਜਾਓ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਨਾ ਸੁਣੋ ਸਿੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਥ। ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਥ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਦੇ ਹੀ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਨੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲਿਖੈ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ, ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ, ਇੱਕ ਵਿਜੋਗ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ, ਦੋ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਹੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਹੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਵਿਜੋਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਆਈ ਪੰਥੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੂਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਵਿਜੋਗ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ।
जुग जुग एको देश। सच्चे पातशाह कहते ने मेरी आदेश है सिद्धो किनों है शुरू तो मुंड ते विच है तां जिन्हों आपां कहंदे आद सच आद सच ਉਹਨੂੰ मेरी नमस्कार है ਜਿਹੜਾ आद विच सीगा पहला ही तां ਜਦੋਂ कोई भी नहीं था मुंड तां जिथों सारी दुनिया बनी है ਜਦੋਂ कोई भी नहीं था वो सीगा अनील ਜਿਹੜਾ सब तो पवित्र है कलंक रह ते जिन्हों कलंक कोई नहीं लगा कालख नहीं लगी माया की छोह तो परे है अनील अनाद भाव जिहड़ा नादी आपां हमेशा दा है जुगां तो पहलां भी सच दा हुण भी सच हर अवस्था च सच रहिंदा और अनहात जिहड़ा नाश रहत है जिहदा नाश नहीं कदी हुंदा और जिहड़ा सारे समयां विच एक रस रहिंदा है एक रस रहिंदा एको ही रस बदलता नहीं एक रस रहिंदा। जोगी लोगों मेरी उस परमात्मा नूं आदेश है जिहड़ा हर अवस्था विच इक्को जिहा रहिंदा। हुण देखियो इहनूं समझो थोड़ा जिहा 2 मिनट समझ लो इहनूं। जोगी लोकां विच ये भेख हुंदा सीगा सारा ही वो भेख नूं ही भगवान मनते ने जिहड़े ना जोगी ने सन्यासीपुरी भारती गिरीपुरी भारती जिन्ने है ने सन्यासियां दे भी 6 पंथ ने जोगियां दे 12 पंथ ने इन्हां विच भेख नूं भगवान मनते ने। भेख मतलब जिहड़ा बाहर नूं धारण करते हैं वो सुआह पाते हैं सिर च जटां बधांदे ने जटां किद्दां बनदियां पता तुहानूं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਆ ਜਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਸ ਇਹ ਜਦ ਜਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਲ ਫਿਰ ਹੀ ਸੌਖੇ ਉਖੜਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ कपड़ी जोग ना मैले बेस कहते जोग कपड़िया में थोड़े ही है तू बाहरों भेख धारण कर लिया ये क्या होएगा। अंजन माहे नरंजन रही है अंजन अंजन का मतलब सुरमा होंदा कहते ज्ञान का सुरमा पा लै फिर क्या होना सारिया में अंदर ही रब नूं देख लै वो मालक तेरे अंदर है। इत्थे मेरे सतगुरु ने ये जोगियों को समझाया है कि जोगियो बाहरों जिहड़ा तुसीं बाहरी भेख धारण करते हो ना ये जिहड़ा भेख है ये किसी काम का नहीं। जे तुहाडे कन संतोखी नहीं किसी की निंदिया सुन रहे हो तो समझ लो तुसीं तुहाडी मुंदरा पाण का क्या फायदा। जे तुसीं मौत नूं भुल के गलत काम कर रहे हो तुहाडे सुआह मलण दा क्या फायदा। जे तुसीं विषय विकार भोग रहे हो तुहाडी जुगतियां दा क्या फायदा। और जे तुसीं आ गोदड़ियां पा के भी मौत नूं भुलाई फिरदे हो तुहाडी गोदड़ियां पाण दा क्या फायदा। क्या फायदा तुहाडी गोदड़ियां पाण दा जे तुसीं मेहनत नहीं करते तुसीं हੱਡ हरामी हो सारा कुछ छड्ड के तुसीं बस जी कहते साधु बने है कहते जे तुसीं मेहनत नहीं करते तो कहते फिर तुहाडे आ फायदा क्या है कहते तुसीं एवें खप्पर चक्की फिरदे हो हत्थ विच झोलियां चक्की फिरदे हो तो कहते मेहनत करते नहीं क्या फायदा तुहाडियां झोलियां दा। प्यारो मेरे सतगुरु ने वेलड़ नहीं बनाया ये चेता रखियो ਜਿਹੜੇ अज वेलड़ बन के सानू लुट के खा रहे ने गुरु नानक के नाम से वो महाराज के प्रवान नहीं है क्यों नहीं। मेरे सतगुरु तो कहते ने घा लिखाए कुछ हाथ दे नानकरा पछाणिया से कहते मेहनत कर भाई तू जो काम करदा कर मेहनत कर तू दिहाड़ी कर जो मर्जी कर हੱਡ हरामी बन के ना खा लोगों ते ना खा आप मेहनत कर। तो असी उन्होंने वेलड़ साधना खिलाई जाते हैं जोड़े जिन्हों के ढेडी बगलती च नहीं आते उन्होंने जा के खिलाई जाते बाबा जी छक लो बस छक लो उन्होंने अपने ढिड की सोझी नहीं रब की सोझी कितों हो जूगी सोच के देखो प्यारे। तो फिर दूजी गल महाराज ने कही है ज्ञान की कि जिहड़ा ज्ञान है ना ये भुगताना चाहिए गां जे जिनी समझ तुहानूं आईए गाहां दसो ਉਹਦਾ भी भला हो जाए। जिथे तक तुहाडी पहुँच है तुसीं कोशिश करो दसन की और सच समझ आवे। जिद्दां मान लो हुण
मालक की चलो किरपा नाल सोशल मीडिया चलता है, उपराला तुसी बहुत सोहना कीता जिहड़ा हुण आ जिन्ना कुछ जिथे जिथे तक भी ये सुनते ने लोग जिहड़े हुण इहनूं सुणनगे समझणगे ना वो भी जपजी साहब पढ़ते असी बुढ़े हो गए पर महाराज ने सानूं समझाया तो मन्निया कदी नहीं असी। ये ज्ञान सारिਆਂ तक जाना चाहिए प्यारिओ, गुरु नानक की विचारधारा, क्योंकि अजकल बाबियां की अपनी अपनी विचारधारा बन गई भी है, अपने अपने डेरे ने अपनी अपनी विचारधारा। मेरे बाबे नानक की विचारधारा तो लोग भुल ही गए। मेरा बाबा कहता ज्ञान सच जिहड़ा है जदों तेरी जिंदगी च आ गया तैनूं समझ आ गया गाहां दस। ते अजकल दे बाबे क्या कहते हैं, ना ना जिहड़ी गल मैं तैनूं दसी ना गाहां ना किसी नूं दस दई। मेरे बाबा नानक कहता गाहां भगता ते कहते गाहां ना दसी। और आ रिद्धियां सिद्धियां जिहड़ी लोग रिद्धियां सिद्धियां दा मगर भज्जी फिरदे है, महाराज ने इन्दा खंडन किया भी रिद्धियां सिद्धियां रब तो तेरा विछोड़ा पांदियां ने, रिद्धियां सिद्धियां च ना किते फस जाए। इस करके प्यारिओ ये जिहड़ा गुरबाणी दी विचार है ये जिंदगी बदल के रख दिंदी है, जिंदगी बदल के रख दिंदी, किसी की परवाह ही नहीं रहिंदी। सच नाल जुड़िया बंदा काहनूं किसी की परवाह करता है, झूठे नूं डर हुंदा है, सच्चे नूं कोई परवाह नहीं। इस करके ये जिहड़ी विचारधारा है असीं समझनी है, संतोख दियां मुंदरां पाणियां है और ध्यान की विभूति लानी है और अपनी कुआरी काया भाव अपनी काया नूं विषय विकारां तो बचा के रखना, ये कोशिश करना। हाँ जी, आओ आपां जिहड़ा हुक्मनामा आया है